नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही है। फेज़ 1 और फेज़ 2 की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे नियोजन इकाइयां हैं जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है और हुई भी है तो रद्द हो गई है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर आज #रिलीज3rd फेज भी ट्रेंड करा रहे थे। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सेकंड काउंसलिंग को समाप्त हुए 2 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक 3rd फेज काउंसलिंग की डेट नहीं दी गई है, ना ही कोई शेड्यूल जारी किया है। इसको लेकर ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहा था और भारत भर में ये ट्रेंड होता रहा। आपको बताएं कि रिलीज 3rd फेज ट्रेंडिंग इन बिहार रहा और लगातार मुद्दों में बना रहा। आज हम इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन कल से ही ये ट्रेंडिंग में था, आप देख सकते हैं। अब हम आपको लगातार ट्वीट्स पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर इन लोग चाहते क्या हैं और इनकी मांगे क्या हैं, क्या क्या बाकी बातें हैं। सबसे पहले ट्वीट किया है श्वेता सिंह ने। लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और अपर मुख्य सचिव संजय से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की यही मांग है कि तीसरे चक्र का काउंसलिंग शेड्यूल और नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द दी जाए। इनका कहना है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है, जिनकी काउंसलिंग हो गई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और 3rd फेज की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके बाद प्रियांशु लिखते हैं, झूठ पर झूठ बोलकर कब तक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाएगा। आपको बताएं कि खबरें आई थी कि शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग 5 से की जाएगी और 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी भी ये आशंकाएं जताई जा रही है कि शायद ही सितंबर के एंड तक काउंसलिंग के बाद नियोजन पत्र उन्हें दिया जाएगा। फिर राजू संधिलिया लिखते हैं, जल्दी से जल्दी तीसरे चरण का शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी करे शिक्षा विभाग और अपने बयान पर कायम रहे शिक्षा मंत्री। धीरज कुमार लिखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यकाल की सीमा होनी चाहिए। 2 बार बहुत है, जिन्हें बढ़िया करना है 2 टर्म में कर सकते हैं, उसके बाद तो बस हाथी के दांत की तरह हो जाते हैं। फिर राकेश कुमार भी वही बात लिखते हैं, झूठ पर झूठ, कब तक झूठ बोलेंगे। उसके बाद चंदन कुमार लिखते हैं, क्या 94,000 बहाली को शिक्षक विभाग और सरकार सच में मजाक बनाकर रखी है? आखिर सरकार और विभाग को क्या परेशानी है? उसके अलावा और भी ट्वीट्स किए गए हैं। आपको बताएं, चितरंजन गगन जो कि आरजेडी के हैं, उन्होंने लिखा है, शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ अब आम आवाम की आवाज़ बन चुकी है, इसलिए बिना विलंब किए शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण सभी कैटेगरी के शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष अभियान चलाकर विद्यालयों में नियुक्त किया जाए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। #रिलीज3rd फेज। उसके अलावा और भी कई ट्वीट्स किए गए हैं। ज्ञानेश्वर लिखते हैं, वाई आर द FIRs बीइंग लॉज्ड अगेंस्ट द कैंडिडेट्स ओनली? वाई द FIR शुड नॉट be lodged against the whole नियोजन इकाई including the BEO and BDO and प्रमुख? सर, you understand better than us that what is the problem। आपको बताएं कि जो संजय कुमार हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन साझा किया था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नालंदा हैज़ ऑर्डर्ड लॉजिंग फॉर FIR अगेंस्ट 36 कैंडिडेट्स फ्रॉम इस्लामपुर, एकंगरसराय, बिंद, सरमेरा, नूरसराय, चंडी एंड बिन ब्लॉक्स। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी वो हैं जो फर्जी पाए गए हैं। 26 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 26 कैंडिडेट हैं और इसी को लेकर यह ट्वीट किया गया है। आपको बताएं, इसके अलावा और भी कई ट्वीट्स किए गए। तुषार लिखते हैं, वी डिमांड द बिहार गवर्नमेंट टू रिलीज द डेट फॉर 3rd फेज काउंसलिंग एंड इशू ज्वाइनिंग लेटर टू ऑल दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड। इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली डिलेइंग द प्रोसेस। तो ये तमाम ट्वीट्स 3rd फेज को लेकर किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी दरख्वास्त किया जा रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग जिनकी समाप्त हो चुकी है, जिनका नियोजन कन्फर्म हो चुका है, उनको नियोजन पत्र दे दिया जाए। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और भी दे दे कि आधे से ज़्यादा पद ये 2 काउंसलिंग के बाद खाली रह गए हैं और ये बड़ी विडंबना है कि नौकरी की ऐसे मारामारी है, फिर भी ये प्लेसेस वैकेंट कैसे रह जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्यों अभ्यर्थी और जो जनता है वो 3rd फेज रिलीज़ करने की बात कर रही है। तमाम और भी मुद्दों पे हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।